अभी हम बात करेंगे श्री रजनीश जी से, जो कि राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। अभिवादन है। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, इससे क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में इससे कुछ बदलाव आएगा, या एजुकेशन सिस्टम में जो इतना प्रॉब्लम आ रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा? नहीं, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने देर आए दुरुस्त आए एक सही काम किया है। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा रखी है कि जिस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, जिस मंत्री के निकम्मेपन के कारण कोई भी परीक्षा की शुद्धता और शुचिता नहीं बची थी, उस मंत्री का इस्तीफा लेकर के उन्होंने लोकतांत्रिक भावनाओं का, छात्रों के भावनाओं को समझा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हुई इस छात्रों के आंदोलन का, कि जो कि एक पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, इसमें कोई भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद छात्रों ने जिस तरह से इतने कम समय में एक मंत्री का इस्तीफा करा लिया, जो घमंड से चूर थे, उनको लगता था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बचाएंगे, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अभी के खबरों में आ रहा है कि जो नए मंत्री बने हैं इनके पद पे, वो भी इसी से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो आपको लगता है कि नया जो प्रॉब्लम पीछे चल रहा था, इतने मंत्री बने हैं, अब उनका कार्यकाल देखा जाएगा, लेकिन कम से कम एक संदेश तो गया है कि आप मंत्री अगर काम नहीं करेंगे तो छात्र उनसे इस्तीफा ले लेंगे। मतलब लोकशाही प्रभावी है, सरकार और तंत्र प्रभावी नहीं है। छात्र और नवयुवक जो चाहेंगे या जनता जो चाहेगी वो सरकार से करा लेगी। क्योंकि पिछले बार था किसान आंदोलन फेल हुआ, अग्निवीर वाला मूवमेंट फेल हुआ, क्योंकि इसमें लगता था पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है। लेकिन इस बार यह हुआ कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं थे। इस कारण से जिस छात्रों को समझा जाता था कि यह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है या दिन रात मोबाइल में डूबा रहता है, जिसको सरकार के कार्यक्रम से, काम से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सरकार को यह पता चला कि ऐसी बात नहीं है। ये जो युवा वर्ग है बहुत ही चेतना से युक्त है और इसकी नज़र हर जगह है। और जो मिनिस्टर के लीडरशिप में पाप हो रहा था, लगातार परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे, तो उनसे इस्तीफा करा लिया। अब नए वाले को देखा जाए। अभी जो ये अभिजीत दीप के जो कि सीजेपी के हेड हैं, उनका आपको क्या रोल लगता है इस पूरे प्रोटेस्ट? नहीं, ये तो है ही कि बंदा ने एक बहुत सही टॉपिक को चुना और इतने कम उम्र के होते हुए, पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होते हुए भी बहुत मैच्योर ढंग से इस काम को आगे बढ़ाया। क्योंकि उसका सबसे अच्छा काम रहा कि उसने किसी पॉलिटिशियन को अंदर घुसने नहीं दिया। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में घुस जाती, जैसे थोड़ा देर के लिए राहुल गांधी गए या सब पार्टी के लोग गए, अखिलेश जी गए, तो यह आंदोलन सफल नहीं होता। सरकार तुरंत इसको कह देती कि विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टियों का यह नौटंकी है, नाटक है, किया कराया है, और मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता, ना ही जो सब हुआ ये सब होता। लेकिन अभिजीत जी ने जिस तरह से पॉलिटिशियंस को यूज किया और इस पूरे मूवमेंट से दूर रखा, यह एक बहुत ही अच्छा संकेत हुआ। और इसमें सोनम वांगचुक आ गए। सोनम वांगचुक की जो रेपुटेशन पहले ख़राब हो गई थी लद्दाख में, उन्होंने यह करके अपना भी रेपुटेशन बचाया। और उनके आने से छात्र आंदोलन में एक बहुत बड़ी तुलसी आ गई, बहुत गहमा गहमी आ गई। सरकार को गंभीरता से सोचने के लिए विवश होना पड़ा। तो यह मैं कहता हूँ अभिजीत जी और सोनम वांगचुक, इन लोगों ने बहुत सही ढंग से इस मूवमेंट को हैंडल किया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। और मुझे लग रहा है कि अगर यह छात्र आंदोलन ये पॉलिटिकल रहा और राजनैतिक रहा जिस तरह से अभी रहा है, तो यह आगे भी बहुत सारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। बहुत सारे एम जो एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए ज़रूरत है उसको अचीव करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ऐसा देखा जाता था कि दलित वर्ग के जो लीडर होते थे
वो अपने रिजर्वेशन के लिए, अपने और चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ते थे। इस बार इन लोगों ने पूरे समाज के लिए यह आंदोलन लड़ा है, आंदोलन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि समग्रता की बात भी है। इस आंदोलन में लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे। हाँ, समझौतों में एक बात हुआ है जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ही सरकार से लिखवा लेना चाहिए था कि जितने भी केस हैं ये समाप्त कर दिए जाएंगे। कोई केस नहीं रहा इस प्रोटेस्ट में। राज्यों में या केंद्र में कहीं भी जो केस छात्रों पर दर्ज हुए हैं सभी केस हटा लिए जाएंगे। जो सरकार ने नहीं किया है आगे वह इसमें कुछ खेल कर सकती है, लेकिन अब यह पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व है। संसद का कार्यक्रम चल रहा है, अगर सरकार ये केस नहीं हटाती है तो संसद में इस पर बहुत बड़ा घमासान हो, कोहराम मचे और सरकार को और बिहार राज्य सरकार जैसे बिहार विधानसभा है, हर जगह सरकार पे भारी दबाव बनाए। सारी पार्टियां, आरजेडी भी बनाएगी कि इन पर से सारे केस वापस। सबसे बड़ा बात ये रहा कि जब पुलिस एक्शन ले रही थी छात्रों पर तो बिना बैज लगाए, बिना यूनिफॉर्म के वो लोग कौन थे? पुलिस को तो कानूनी अधिकार है, तो अपने कानून प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकती है। डंडा चलाए, पैलेट गन चलाए, आंसू गैस चलाए, लेकिन बिना यूनिफॉर्म के, बिना वर्दी के एक गैर कानूनी लोग कौन थे? एक सरकार को कमीशन बैठाने के लिए विपक्षी पार्टी विवश करे, नहीं तो ऐसे तो कोई भी करेगा। पुलिस के जगह चोर डाकू कोई भी घुसा लो। ये सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जिसकी संवैधानिक शक्तियाँ हैं, जिसके हाथ कान पुलिस है, उसके जगह यह किसको यूज कर रही है? इस आधार पे सरकार को बुरी तरह से घेरा है और एक कानून माने कमीशन बैठे जो इसकी इंक्वायरी करे। मेरा यही कहना है यह छात्र आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा है और यह छात्र आंदोलन के जो लीडर्स हैं इस बात को ध्यान रखें, इसमें पॉलिटिशियन नहीं। जैसे इसीलिए आरजेडी ने अपने लोगों को भेजा, कार्यकर्ताओं को भेजा, लेकिन कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं की। अब छात्र के हितों में जो मैंने कहा कानूनी लड़ाइयाँ हैं, ये जो बिना बैच के लोग आए थे, इसे लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पे छात्रों के समर्थन में पार्टी उठाएगी। अब हम यही चाहते हैं कि जो भी चेंजेज हुआ है वो बरकरार रहे और अच्छा दिशा में चले, ये हम कोशिश करेंगे कि सरकार करेगी। धन्यवाद।